आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 फ्लाइंग हाई। हिंदी में पंख फैलाएं उड़ते जाएं। ऑन माई हेड आई हैव ए क्रेस्ट, मतलब ये है कि मेरे सिर पे एक ताज है। क्रेस्ट का मतलब होता है ताज। ऑल से आई डांस द बेस्ट, इसका मतलब है कि सभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाचता हूँ। ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, और मुझे अपने पंखों पे बहुत गर्व है। बिफोर द रेन आई क्राइज अलाउड, इसका मतलब ये है कि बारिश से पहले मैं बहुत तेजी से चिल्लाने लग जाता हूँ। तो ये जिस पक्षी की बात कर रहे हैं वो है मोर। हिंदी में सिर पर मेरे खाली जगह है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ताज। सिर पर मेरे ताज है। सुंदर पंखों पर नाच है। सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्र पक्षी कहलाता हूँ। तो ये मोर यानी कि पीकॉक की बात कर रहे हैं। लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, इसका मतलब यह है कि मेरी पूंछ लंबी है और ग्रूव्ड है और मैं आसमान में काफी ऊपर सेल यानी कि उड़ता हूँ। वैसे सेल का मतलब नाव चलाना होता है, लेकिन यहाँ पे उड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, मैं उठाता हूँ और सारे चूहों को खा जाता हूँ। द खाली जगह इज वॉट यू कॉल मी, तो यहाँ पे आएगा ईगल यानी कि चील। हिंदी में आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ। पूंछ है मेरी खांचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। माई फेदर इज ग्रीन, मतलब मेरे जो पंख हैं वो हरे हैं। माई बीक इज रेड, मेरी जो चोंच है वो लाल है। गुआवा एंड रेड चिली आई एम फैट, और मुझे गुआवा यानी कि अंगूर और रेड चिली मतलब कि लाल मिर्च खाना पसंद है और मुझे खिलाया जाता है। आई लव टू कॉपी पीपुल्स वॉइस, और मुझे लोगों की आवाज़ों को कॉपी करना बहुत अच्छा लगता है। एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ अ नॉइस, और साथ ही मुझे काफ़ी ज़्यादा शोर मचाना भी अच्छा लगता है। तो ये जो पक्षी है ये हमारा पैरट यानी कि तोता। हिंदी में हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी खाली जगह का रंग। देखिए लाल किसका रंग होता है? चोंच का होता है, तो यहाँ लिख देंगे चोंच। हरी मिर्च मैं खाता हूँ, फिर खाली जगह मैं कहलाता हूँ। तो इस पक्षी का नाम क्या था? तोता। तो हम यहाँ लिख देंगे तोता मैं कहलाता हूँ। ब्लैक आर माई feathers एंड ब्लैक इज माई, फिर खाली जगह, इसका मतलब है कि मेरे जो फैदर यानी कि पंख हैं वो काले हैं और काले हैं मेरे, तो यहाँ मैंने क्लॉ यानी कि पंजे लिख दिए हैं। काले हैं मेरे पंजे यानी कि क्लॉ। काव काव आई डू ऑल डे लॉन्ग, और मैं पूरे दिन काव काव करता रहता हूँ। तो इस पक्षी को हम कहते हैं कौवा। कौवा काले रंग का होता है, उसके पंजे भी काले होते हैं और वो दिन भर काव काव करता रहता है। हिंदी में काले काले फिर खाली जगह है मेरे, तो देखिए काले काले में तो पंख आएगा उसके, मतलब काले काले के बगल में। उसके बाद फिर खाली जगह दी है और रंग, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं काला मेरा रंग, क्योंकि जो कौवा है वो काले रंग का होता है। काव काव में शोर मचाता, और वो काव काव क्या मतलब शोर करता रहता है। और साथ ही में नीचे कोई लकीर लाइन खींची हुई थी, तो उसमें मैंने लिख दिया है कौवा मैं हूँ कहलाता, मतलब ये है कि मेरे पंख काले हैं, मेरा रंग काला है, मैं दिन भर काव काव करके शोर मचाता हूँ और मैं कौवा कहलाता हूँ। कू कू इज माई साउंड, मतलब ये है कि मेरी जो आवाज़ है वो कू करके आती है। वेयर एवर आई एम फाउंड, और मैं जहाँ पर भी होती हूँ ऐसे कू करके बोलती रहती हूँ। माई स्वीट वॉइस गिव मी फेम, और जो मेरी मधुर और सुरीली आवाज़ है वो मुझे फेम यानी कि शान शौकत और मेरा नाम देती है। फिर खाली जगह इज माई नेम, अब देखिए जो खाली जगह है उसमें आपको इस पक्षी का नाम लिखना होगा। तो ये जो पक्षी है ये होता है नाइट एंगल, इसको आपको खुद से लिखना होगा। हिंदी में कू आवाज लगाती, मतलब ये जो पक्षी है ये कू आवाज लगाती है। मधुर मधुर में गीत सुनाती, और बहुत ही सुंदर सुंदर और मधुर मधुर यानी कि सुरीले सुरीले जो गाने हैं वो सुनाती है। सबके मन को हूँ मैं भाती, और ये सभी को इसके गाने जो हैं वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखो फिर खाली जगह मैं कहलाती, मतलब ये कि यहाँ पे आपको इस पक्षी का नाम लिखना होगा। तो हिंदी में हम इसे कोयल कहते हैं, इंग्लिश में नाइट एंगल, भूलना मत याद से लिख देना। डेड एनिमल आई डू ईट, मतलब मैं मरे हुए जानवर को खाता हूँ। मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, और उनको खाता हूँ जिससे कि जो आसपास का वहाँ का एरिया जहाँ पे जानवर मरा है वो एकदम साफ हो जाए। हाई अप इन द, अब ये जो मतलब आगे खाली जगह दी हुई है, तो देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि हाई अप यानी कि आसमान में ऊंची जगह उड़ता हूँ, तो कहाँ उड़ता हूँ? आसमान में। तो यहाँ हम लिखेंगे स्काई। हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, मतलब मैं ऊंचे आसमान में उड़ता हूँ। वल्चर इज वॉट आई एम कॉल्ड बाय,
मतलब मैं गिद्ध के नाम से जाना जाता हूँ। हिंदी में मरे जानवर खाता हूँ, जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे, फिर यहाँ पे आएगा आसमान में उड़ता हूँ, यहाँ आसमान लिख देना खाली जगह पे, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। अब देखिए इस पेज में जो बाकी बचे हुए 3 अलग-अलग पक्षी हैं, इन सबको आपको ये तीनों ही मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ये आपको खुद से पढ़ के जो पहेली इसमें छोटी-सी दी हुई है, इसको सॉल्व करके हर पक्षी का नाम इसमें लिखना होगा। तो ये आपका आज का होमवर्क हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। द आउल सेट स्टॉप दिस हुल्ला बालू, मतलब यह है कि जो आउल यानी कि उल्लू है वो कह रहा है कि ये सब जो शोर शराबा हो रहा है इसको बंद करो। वाई आर यू और क्वेरिंग, मतलब यह है कि तुम लोग आपस में क्यों क्वेरल कर रहे हो यानी कि झगड़ रहे हो। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वे, हम सभी अपने अपने रास्तों में खास होते हैं, मतलब अपने अपने तरीकों से खास होते हैं। अवर क्लॉस, बीक, फेदर्स एंड साउंड आर ऑल डिफरेंट येट वी आर ऑल बर्ड्स, हमारे जो पंजे, चोंच, पर और जो आवाजें होती हैं वो एक दूसरे से एकदम अलग होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब हैं तो पक्षी ही। इफ वी ऑल लुक्ड अलाइक, अगर हम सभी एक जैसे दिखेंगे, एट द सेम फूड, और एक जैसा खाना खाएंगे, एंड मेड द सेम साउंड, और अगर हम एक जैसी आवाज निकालेंगे, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी, सोचो अगर ऐसा हो गया तो हमारी जो दुनिया है वो कितनी डल, मतलब कि बेस्वाद हो जाएगी। Which of the birds mentioned in the lesson have you seen? Write their names. इसका मतलब ये है कि जो हमने ऊपर लेसन पढ़ा है उसमें जितनी भी चिड़ियाओं के नाम बताए गए हैं उनमें से कितनी चिड़िया आप लोगों ने देखी हैं, तो जितनी भी देखी हैं उन सबके नाम आपको नीचे लिखने होंगे। देखिए मैंने तो तकरीबन सारी चिड़िया देखी हैं, लेकिन आपने सिर्फ जो जो चिड़िया देखी हैं उन्हीं के नाम लिखना, सबके नहीं। नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्री, मतलब ये है कि अब तुम बाहर जाओ अपने घर के और जो घर के आसपास के पेड़ हैं उनके ऊपर चिड़ियाओं को ढूंढो। इन वाटर, पानी में ढूंढो। ऑन द ग्राउंड, जमीन पे ढूंढो। इन एंड अराउंड द बुशेस, झाड़ियों के आसपास ढूंढो। हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी, इन सभी जगहों पे ढूंढने के बाद अब आपको बताना है कि आपको कितनी चिड़िया दिख रही हैं, तो जितनी भी दिख रही है उनका नंबर लिख दो। इन द टेबल राइट द नेम ऑफ द बर्ड, मतलब ये है कि अगले पेज में हमारी एक टेबल दी हुई है, उसमें ये कह रहे हैं कि चिड़िया का नाम लिख दो। एंड टिक द प्लेस वेयर यू सॉ देम, और उस जगह पे टिक लगा दो जिस जगह पे आपने उस चिड़िया को देखा हो। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ यू वुड नो इट, इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऐसी कोई भी चिड़िया है जिसका नाम नहीं पता है तो उसके बावजूद अब आपको इसमें ये लिखना होगा कि आपको ये जो नाम है वो कैसे पता चलेगा। तो ये है अगला पेज और इसमें आप देख सकते हो कि टेबल बनी है। एक तरफ लिखा है नेम ऑफ बर्ड्स, मतलब कि चिड़ियाओं के नाम। फिर दूसरी तरफ लिखा है वेयर यू सॉ इट, मतलब आपने उनको कहाँ देखा था। इन वाटर, पानी में। ऑन द ट्री, पेड़ पे। ऑन द ग्राउंड, जमीन पे। इन द हाउस, घर में। और या फिर फ्लाइंग यानी कि उड़ते समय। तो आपने जो जो भी चिड़िया आपको आसपास दिख रही है उन सभी चिड़ियों का नाम लिख दो, और आपने उन चिड़िया को कहाँ कहाँ पे देखा है उन सभी, मतलब उन सभी जगहों के नीचे टिक लगा दो। गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ अ बीक ऑफ बर्ड्स, इसका मतलब ये है कि नीचे हमारी कुछ चिड़ियाओं की चोंच की तस्वीर दी है। लुक एट देम केयरफुली, उनको ध्यान से देखो। आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम, इन चिड़ियाओं को आइडेंटिफाई मतलब इनकी पहचान करो और इनके नाम नीचे लिख दो। तो ये मैंने आपके लिए पहचान करके नाम लिख दिए हैं। जो पहली चिड़िया है वो है हमारी पैरट यानी कि तोता। दूसरी चिड़िया है हमारी क्रो यानी कि कौवा। और जो हमारी आखिरी चिड़िया है वो है पिकॉक यानी कि मोर। और ये हमारे अगले पेज पे भी कुछ चिड़ियाओं की इमेज दी हुई है। तो पहला वाला मैंने छोड़ दिया है, वो आपको खुद से करना होगा। जो दूसरा वाला है वो है स्वान यानी कि हंस। और देखिए तीसरे वाले में आपको कुछ जगह खाली दिख रही है, आपको उस जगह पे अपने मन से किसी भी चिड़िया की चोंच बनानी है और उसको रंग देना है। जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से जो चिड़ियाएं होती हैं उनकी अलग अलग प्रकार की चोंच होती है। दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, जिस तरीके से उनकी अलग अलग प्रकार की चोंच होती है वैसे ही जो चिड़िया हैं वो अलग अलग प्रकार का खाना खाती हैं। वाइल सम ईट फ्रूट्स, इनमें से कुछ फल खाती हैं। सम ईट सीड्स, कुछ बीज खाती हैं। सम ईट एग्स, कुछ अंडे खाती हैं। वाइल अदर फिश ईट फिश,
और जो बाकी हैं वो मछली भी खाती हैं। मैच द बर्ड विद देयर फूड। अब ये कह रहे कि नीचे आप देख सकते हो कि 5 अलग-अलग चिड़िया दी हुई हैं और उनके उल्टे मतलब उल्टे तरफ हाँ, हम लोग के लिए दिया हुआ है अलग-अलग फूड। जैसे कि सबसे ऊपर है मिर्ची, फिर है एक मरी हुई चिड़िया जो कि उल्टी है, उसके बाद कुछ दाने हैं, फिर चूहा है और फिर कीड़े हैं। तो आपको अब इनको मतलब इन चिड़ियाओं को उस खाने से मिलाना है जो कि वो चिड़िया खाएँगी। तो ये मैंने आपके लिए कुछ चिड़ियाओं को उनके फूड यानी कि खाने से मिला दिया है। जैसे कि सबसे पहला वल्चर यानी कि जो गिद्ध है, उसको मैंने मरी हुई चिड़िया से मिला दिया क्योंकि वो मरे हुए जानवर खाता है। उसके बाद में जो पैरट यानी कि तोता है, उसको मैंने मिर्च यानी कि चिली से मिला दिया क्योंकि वो मिर्च खाना पसंद करता है। अब देखिए इसमें हमारे बाकी 3 जानवर हैं मतलब 3 पक्षी हैं और 3 अलग-अलग प्रकार के खाने हैं, तो आपको जो भी पक्षी जो सही खाना खाता है उससे मिलाना होगा तो मिला दीजिए। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन अ डिफरेंट वे? इसका मतलब ये है कि क्या आपने कभी इस बात को नोटिस या फिर ध्यान दिया है कि जो चिड़िया हैं वो एकदम अलग तरीके से उड़ती और चलती हैं। देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर। और साथ ही में उनकी जो गर्दन की मूवमेंट होती है वो भी काफ़ी अलग रहती है। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। मतलब ये है कि जो मैना होती है वो अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है झटके के साथ में। The owl can rotate its neck backward to a large extent। और जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को काफ़ी अच्छी तरीके से पीछे तक मुड़ा लेता है। मतलब अपनी जो गर्दन है उसको 360 डिग्रीज तक घुमा लेता है। कैन यू मूव योर नेक लाइक दैट? मतलब ये है कि क्या आप अपनी जो गर्दन है उसको उल्लू के तरीके से आप मोड़ सकते हो? तो इसका आंसर होगा नो यानी कि नहीं। देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइसेस। मतलब ये कि ऐसी कुछ चिड़ियाएं हैं जो कि हमारी आवाज़ की नकल उतार सकती हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? क्या आप ऐसी किसी चिड़िया का नाम जानते हो? तो जी हाँ, उसका नाम होता है पैरट यानी कि तोता। ड्रॉ इट्स पिक्चर। अब आपको तोते की पिक्चर यानी कि तस्वीर बनानी होगी अपनी कॉपी में। कलर इट एंड राइट इट्स नेम। और उसके बाद उसमें रंग भर के उसका नाम लिखना होगा। गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव दियर नेक्स। इसका मतलब ये है कि अपने घर के बाहर जाइए और देखिए कि जो चिड़ियाएं होती हैं वो किस तरीके से अपनी गर्दन को घुमाती हैं। लुक एट देयर फेदर्स। उनके पंखों को देखिए एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय देम। और उनके द्वारा की जा रही या फिर निकाली जा रही आवाज़ों को देखो। कॉपी द साउंड मेड बाय एनी थ्री बर्ड्स। किन्हीं भी 3 चिड़ियाओं के द्वारा बनाई जा रही मतलब जो निकाली जा रही आवाज़ है उनकी नकल करो। कॉपी दियर नेक मूवमेंट टू। और उनका जो गर्दन जिस तरीके से अपना घुमा रही हैं या फिर मोड़ रही हैं आपको उसकी भी नकल करनी होगी। आस्क योर फ्रेंड टू गेस विच बर्ड यू कॉपीज। इसका मतलब ये है कि जब आप इस तरीके से नकल करना सीख जाओ तो अपने दोस्तों के सामने जाके ऐसी नकल करके दिखाओ और उनसे कहो कि वो अंदाज़ा लगाएं कि आप कौन सी चिड़िया की नकल कर रहे हो। द फेदर्स ऑफ द बर्ड आर डिफरेंट कलर। मतलब जो पर होते हैं चिड़ियाओं के वो अलग अलग रंग के होते हैं। शेप एंड साइज अलग अलग आकार के होते हैं। देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई। और उनके जो पंख होते हैं वो उन्हें उड़ने में सहायता देते हैं। एंड कीप देम वार्म टू। और साथ ही में उन्हें गर्म भी रखते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड लूज देयर ओल्ड फेदर्स। समय समय पे जो चिड़िया हैं वो अपने पुराने पंखों को खोती जाती हैं। एंड न्यू वंस ग्रो इन दियर प्लेस। और पुराने पंखों की जगह पे नए उग जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर ऑफ बर्ड लाइंग अराउंड। इसका मतलब ये है कि आपने काफ़ी बार जो पर होते हैं चिड़ियाओं के वो अपने आसपास कहीं ना कहीं पड़े हुए ज़रूर देखे होंगे। कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड। जो भी आपको पर मिल रहा है इधर उधर पड़ा हुआ उसको बटोर लीजिए। स्टडी देयर शेप साइज कलर एंड डिस्कस अबाउट इट। और उसके बाद आपको स्टडी मतलब कि ध्यान से देखना है उसके शेप को साइज को कलर को और उसके बारे में कहीं पर लिख लीजिए। मेक द पिक्चर ऑफ द बर्ड इन योर नोटबुक। और जिस किसी का भी पर आपने उठाया है उस चिड़िया का आपको चित्र बनाना होगा अपनी नोटबुक यानी कि अपनी कॉपी में। और जो पंख आपने उठाया है वो आपको उसको मतलब उसी चित्र में चिपका देना है। और साथ ही में आपको उस चित्र पर उस चिड़िया का नाम भी लिखना होगा। अदर देन बर्ड्स मतलब ये है कि चिड़ियों के अलावा विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। चिड़ियों के अलावा ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो कि उड़ सकते हैं? तो ये मैंने 3 इसमें जानवरों के नाम दे दिए हैं जो कि है बैट, बटरफ्लाई और फ्लाई। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है चमगादड़, तितली और मक्खी। If you could
Fly like a bird. Where would you like to go? What else would you do? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी चिड़िया की तरह उड़ने का मौका मिले तो आप उड़ के कहाँ जाना चाहोगे और क्या-क्या करना चाहोगे? तो जो कुछ भी आप करना चाहते हो या फिर जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, वो सब नीचे लिख डालो। What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? इसमें ये कह रहे हैं कि सोचो क्या होगा अगर जो चिड़ियाएँ हैं, वो उड़ने की बजाय अपने पैरों पर चलें। तो इसका आंसर आपको लिखना नहीं है, मतलब बस आपको अपने मन में सोचना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे देखिए एक छोटी-सी एक्टिविटी है, इसमें इन्होंने बताया है कि मुर्गा कैसे बनाते हैं, तो पूरा इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप दे रखे हैं। अगर आपको मुर्गा बनाना है तो आप नीचे दिए हुए स्टेप को फॉलो करके एक मुर्गा अपने लिए बना सकते हो। कागज़ का मुर्गा है, सीधी-सी बात है। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.